हेलो। हेलो महारथियों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग विष्णु, अरविंद, अभिषेक, अरुण, आकाश, सुमित, प्रीति, बिमलेश, सचिन, मोहिनी, सुमित, अरुण। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मोहित, आराध्या, अरविंद, ध्रुव। गुड मॉर्निंग। देखिए, अब लास्ट टाइम आपका चल रहा है एग्जाम। आपका परसों 2 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। 2 दिन बाद आपका एग्जाम है और बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जाना है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखें, अपना उस टाइम 100% दें और लास्ट टाइम बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। अब जो आपने किया है वो ठीक है। अब अपना आपकी जो भी मेहनत है वो आपकी मेहनत भगवान जरूर वसूल करेगा, लेकिन ऐसा है कि लास्ट टाइम टेंशन ना लें। टेंशन लेने से पेपर आपका खराब ही होता है, कुछ अच्छा नहीं होगा उसमें। तो सुकून से आराम से जाइए, अच्छा ही होगा। कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग मोहित, विकास, रोलू, प्रगति, तनिषा, सरिता, अनु, ज्ञानचंद्र, पलक, विक्रांत, निकिता। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था। हमने आपको किस्त वाला रह गया था, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो हम आपको बताते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बहुत इजी है। आपने एक बार पढ़ा हो तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें इंस्टॉलमेंट में। अगर हम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त की बात करते हैं, किसकी? किस्त की। एसआई इंस्टॉलमेंट यानी कि साधारण ब्याज पर किस्त। तो साधारण ब्याज पर अगर हम किस्त की बात करें तो साधारण ब्याज पर जो किस्त होती है उसमें आपका क्या होता है? देखो, बिल्कुल सिंपल फंडा है, हम आपको बताते हैं, आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो ब्याज की दर 10% है और आपको 4 इंस्टॉलमेंट में कोई पैसा चुकाना है। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। जैसे आप कोई चीज लेते हो ना मार्केट से, आपकी कोई चीज मार्केट से लेती, मान लो आपने बाइक खरीदी। अब बाइक के लिए पूरे पैसे नहीं थे, आपने कुछ पैसे दे दिए, मान ली 10,000 20,000 रुपए दे दिए, बाकी हुई जो बचे हुए पैसे उसकी आपने किस्त बनवा दी। तो जैसे 4 महीने की किस्त में देने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट उस पर ब्याज लगेगा। तो आप किस्त को 100 रुपए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? किस्त। किस्त को आप कितना मान लेंगे? 100 रुपए मान लेंगे। और अगर 100 रुपए की किस्त है तो आपको बस इतना सिंपल सा फंडा याद रखना है कि हर महीने के बाद उसमें 10% ब्याज जुड़ता रहेगा। यानी कि पहले महीने 100 रुपए है तो अगले महीने उसकी वैल्यू 10% इंटरेस्ट के साथ 110 है ना, हर महीने। ये 4 ईयरली मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। तो अगर 10% इंटरेस्ट है तो पहले साल 100 रुपए होगा, हर साल किस्त में 10 रुपए, ब्याज के 10 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। किस्त आपकी 100 रुपए की रहेगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो 10%, अगली वाली किस्त में 10% आपका इंटरेस्ट इंक्लूड होगा 1 साल का, अगली वाली किस्त में 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, और अगली वाली किस्त में आपका 3 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपल फंडा है। अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो पहले साल का 100 मान करके हर साल 10-10 जोड़ते जाएंगे। अब जितने भी साल की बात है उसे आप जोड़ करके उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये आ गया मान लो 460, तो 460 रुपए जो आएगा ये आएगा डेप्ट। डेप्ट को क्या बोलते हैं? कॉमर्स वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, देय राशि। जो आपको पैसा चुकाना है उसको बोलते हैं डेप्ट। तो वो क्वेश्चन में आपको 2 चीजें हैं कि अगर 10% से हम 4 किस्तों में साधारण ब्याज पर कोई पैसा चुका रहे हैं, तो अगर हमारी किस्त अगर हमारी 100 रुपए की हम मानते हैं तो हमारा जो देय राशि है, डेप्ट हमारा कितना आ रहा है? 460 रुपए चुक जाएगा। अब वो क्वेश्चन में इनमें से कोई एक की वैल्यू देगा, या तो किस्त की वैल्यू देगा या फिर डेप्ट की वैल्यू देगा। तो जिसकी वैल्यू दी जाएगा उसकी जगह दूसरे की वैल्यू पूछेगा, सिंपल सी बात है। तो आप जानते हैं जिसकी वैल्यू दी जाएगी उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाएगी उसका मल्टीप्लाई। अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये देखो, पहला 2 क्वेश्चन हम करेंगे, तीसरा आप करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो, 22,000, अरे यार तुम कहां चले गए,
22,100 रुपए के ऋण को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में चुकाना है। कितने वर्षों में चुकाना है? 4 में। ठीक है, 4 वर्षों में आपको चुकाना है। तो पहले साल कितना मानेंगे? 100। ब्याज की दर कितनी है? 7%। तो हर साल 7 जोड़ते जाएंगे, 7 7 जोड़ते जाओ। 100 में 7 जोड़ोगे 107, 7 में जोड़ोगे 114, 7 जोड़ोगे 121। तो 4 साल में आपने कितना पैसा चुका दिया? 21, 14, 25 और 7, 42। 442 रुपए आपने चुका दिए। ये क्या है? आपका डेप्ट। और यहां डेप्ट कितना है? देय राशि कितनी है? 22,100। तो इस 442 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 22,100 रुपए। और आपको इंस्टॉलमेंट किस्त, किस्त की वैल्यू पूछी। हमने बताया था किस्त कितनी मानते हैं? 100। तो 221 के आगे 2 जीरो, 442 की वैल्यू है, उससे डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको काटोगे तो 221 से ये एक बार, ये 2 बार, 2 से ये 50 बार, और 50 के आगे 2 जीरो मतलब 5,000 रुपए। यही आपका आंसर। कितना आसान है। बस इतना ध्यान रखना, पहले साल को आप 100 रुपए मानोगे, और 100 रुपए मानने के बाद जितनी भी ब्याज की दर है उसमें वो हर साल जोड़ते जाओगे। और जैसे ही आप जोड़ते जाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, उसके बाद आप लोग करना अगले 2 क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू पूछी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। मोहित, प्रिया, प्रतिभा, शालू, बहुत बढ़िया। पहले ही कर दिया पहला क्वेश्चन भी। अब बिल्कुल एक और हम कराएंगे, उसके बाद आप करना। ठीक, ये देखो, 22,000 रुपए के ऋण को 5% की दर से 5 साल में चुकाना है। तो अब कितने साल की बात हो रही है? 5 साल की। 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले साल 100, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे 105, फिर 5 जोड़ेंगे 110, फिर 5 जोड़ेंगे 115, फिर 5 जोड़ेंगे 120। अब बताओ, तो 500 तो पूरा पूरा हो गया। 20, अब देखो 5 और 10 25, 25 और 15 40 और 20 60। तो ये 60 आ रहा है। 20 220, ठीक है, 220 240 50 आ रहा है ना। 5 और 10 15, 15 30 और 20 50। तो ये आ रहा है 550। तो 550 क्या आ रहा है? डेप्ट, दे राशि, जो कितना है? 2200, 22,000। तो 22,000 जो है वो 550 की वैल्यू आपको दे रखी है। किस्त की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया? वार्षिक किस्त। तो 22,000 जो है वो 550 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको काट लेंगे, 0 से 0, 11 से 5, 11 से 2, 200 को 5 से करोगे 40, उसके आगे 2 जीरो, 4,000 रुपए। यही आपका आंसर है ना। आसान। तो किस्त आसान है या बहुत आसान है? अब 2 क्वेश्चन जो अगले हैं वो आप लोग करना है ना। 2 हमने कर दिए, 2 आप लोग करना। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग अंतिमा, अरविंद, प्रिया, शालू, सतीश, तनिषा, सिद्धांत, आराध्या, गौतम, प्रतिभा, बहुत खूब महारथियों, सुमित, विकास, बिमलेश, मोहित, शालू। इससे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है ना। अगला करो, 2 और करो। ये करो, 41,400 रुपए के ऋण को 6% साधारण ब्याज से 6 वर्ष में चुकाना है। करो, आप अपना करो, हम अपना करते हैं। 6 साल में चुकाना है 6% से। तो पहले साल 100, फिर 106, फिर 112, फिर 118, फिर 124, फिर 130। हर साल 6 6 जोड़ते जाएंगे।
230, 230, 230, 690। तो इस 690 की वैल्यू आपको दे रखी है 41,400 रुपए और किस्त 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बताइए कौन कौन करेगा। सर अगर साल ज्यादा आ जाए तो नहीं, 4, 5, 6 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। ये तो ज्यादा ही हलवा है बिल्कुल। तो इससे सीधे सीधे ये 6 बार कटेगा और 6 बार कटेगा तो आंसर आपका 6,000 रुपए। चलिए यही आपका आंसर। तो 6,000 रुपीज, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे उल्टा। यहां पर हम आपको डेप्ट, दे राशि दे करके, ऋण दे करके हम आपको दे रहे थे इंस्टॉलमेंट, किस्त पूछ रहे थे। अब हम किस्त दे करके आपसे क्या पूछेंगे, डेप्ट पूछेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अब 100 की वैल्यू देकर के 690 की वैल्यू जैसे यहां पर है वैसे आपसे पूछेगा। वेरी गुड अरविंद, आराध्या, प्रिया, गौतम, प्रतिभा, सुमित, सत्यम, पलक, तनिषा, मोहिनी, विकास, मोहित, बहुत खूब। चलिए एक और करिए। 8,000 रुपए की वार्षिक किस्त से 6 वर्षों में दे ऋण ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 6% हो। अब ऋण ज्ञात करना है आपको, ठीक है भाई। 6% से 6 साल में, तो अभी हमने निकाला था 6% से 6 साल में हमारा, अभी निकाला था हमने 690 आपका ऋण आया था, है ना। अभी तो जोड़ा था, तो कितना आया था आपका 690। तो आपका 690 आया था और 690 की वैल्यू आपको नहीं पूछी है, आपको किस्त दे रखी है, यानी 100 की वैल्यू दे रखी है 8,000 और आपको 690 की वैल्यू पूछी है। तो 8,000 अगर 100 की वैल्यू है तो 100 से डिवाइड करके 690 का मल्टीप्लाई। 8 निम 72, 8 छिंग 48 और 7 55, 55,200, 55,200 रुपए, ये आपका आंसर। अब बताओ। तो यहां पर महारथियों आपका सिंपल इंटरेस्ट की किस्त भी हो जाती है समाप्त। अब आप हमें बताइए किसी को कुछ पूछना है तो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्र वृद्धि ब्याज। बताइए सबको क्लियर है। हाँ वेरी गुड, प्रिया, आनंद, चलो सबका अपने नाम ले लो अब। चलिए नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट उसकी फाइल भी लगा लें। हम्म, क्या करें सत्यम। एसआई का बैच आपका, अब देखते हैं, बताते हैं प्लान करके आपका कब आएगा विकास। चलो अब ये देखिए यहां पर बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्र वृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि ब्याज आप जानते हैं क्या होता है। देखिए चक्र वृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज की अगर बात की जाए तो चक्र वृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले हम आपको ये समझाते हैं। चक्र वृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसमें फॉर्मूले में ये 1 माइनस कर देते हैं 1 + R/100 की पावर n का। तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, लेकिन पहले कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें।
ठीक है, दो तीन चीजें आपको समझनी है, जैसे ही वो समझ लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज करो हमने किसी को 10,000 रुपए ब्याज पर दिए। कितने दिए? 10,000। और ब्याज की जो दर है वो ब्याज की दर आपकी 10% है। तो अगर हम 10% पर किसी को ब्याज दे रहे हैं, ब्याज पर कोई पैसा दे रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या होता था कि हर साल पैसा आपका बराबर होता था। और हर साल पैसा अगर बराबर होता है तो सीधे सीधे हम निकाल सकते थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे कंपाउंडेड एनुअली बोलता है, नहीं वार्षिक, तो वार्षिक बोलता है तो एक वर्ष के बाद जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपका मूलधन में जुड़ करके फिर अगले साल उस पर ब्याज मिलेगा। जैसे अगर हम यहां पर ये कहें कि कंपाउंडेड एनुअली ने एक साल के बाद वार्षिक ब्याज, एक साल के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले साल हमें जो 10% ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 10,000 पर। और 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो 1,000 रुपए का ब्याज मिलकर के ये कितना हो जाएगा? 11,000 रुपए। फिर हमें जो 10% ब्याज मिलेगा वो 11,000 पर मिलेगा। और 11,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,100। 1,100 इसमें जोड़ दोगे तो 12,100 रुपए हो जाएगा। फिर हमें जो 10% ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 12,100 पर। तो 12,100 का 10% 1,210, 1,210 रुपए आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 13,310। फिर इस पे 10% ब्याज मिलेगा तो वो मिलेगा 1331, वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,641 रुपीज। तो यहां पर हमने आपको ये क्यों बताया? हमने आपको इसलिए बताया कि यहां से आप ये समझ पाए कि ये जो चीज चल रही है ये एक्चुअल में क्या है? सक्सेसिव। आप समझ गए ये क्या है? सक्सेसिव। और सक्सेसिव आपने कहां पढ़ा हुआ है? सक्सेसिव आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में। और आप वहां जानते हैं कि जब ये सक्सेसिव चलता है तो यहां पर करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक रेशियो मेथड और एक वो फॉर्मूले वाला। जैसे 10% है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100 है ना, तो 21% आपका हो गया, है ना। एक तो ये तरीका होता है। एक रेशियो मेथड होता है कि 10% का मतलब 100 रुपए पर 110 रुपए मिल रहे हैं, तो 10 और 11 का अनुपात 2 साल है तो 2 बार कर देते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ना दोनों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ये दो मेथड तो आपके पास होते ही होते हैं, ठीक। लेकिन ये दो मेथड के अलावा भी हमारे पास एक मेथड और होता है जो आपका मोस्टली क्वेश्चंस को और आसान कर देता है। देखो, अगर इजी परसेंटेज है, 2 साल है, 3 साल है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सा आपके लिए इजी लगेगा। तो क्वेश्चन में जहां पर जो मेथड आपको इजी लगेगा वहां पर वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम आपको एक मेथड बताएंगे जो नॉर्मली सबसे बेटर होता है, ठीक, और वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में भी आपका फॉलो करता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियो मेथड है और ये जो मेथड है ये भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ नया नहीं सीखना है एग्जाम से पहले तो आप उससे भी जा सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम आपको एक मेथड और बता रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज और बताएंगे, लेकिन चलो पहले हम आपको एक पॉइंट बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको वो मेथड बताएंगे। देखो, एक चीज होती है, जैसे आपको ब्याज की दर दी जाती है ना, और आपको जो मेन दिक्कत होती है ना वो ईयरली, हाफ ईयरली वगैरह में कन्वर्ट करना होती है। एक्चुअल में वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, और उसके बाद आप देखिएगा उसको कितने आसानी से आप उसे कर सकते हैं। 2 मिनट रुकिएगा बस। हम आपको 3-4 एग्जाम्पल देंगे, उन 3-4 एग्जाम्पल के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, आपको ना जब कभी भी हाफ ईयरली वगैरह दिया जाता है ना, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना, रेट और टाइम निकालना थोड़ा सा टफ होता है, तो वो निकालना हम आपको सिखा रहे हैं।
5 मिनट दीजिएगा, उसके बाद अभी ना समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो थोड़ा समझने के लिए ज्यादा है, तो 5-10 मिनट सुकून से पढ़िएगा। जैसे हम आपसे कहें कि कोई ब्याज की जो दर है, वो ब्याज की जो दर है वो है मान लो आपकी 12%, और टाइम है आपका 18 महीने। अब हम आपसे कहें कि हमें इसे हाफ ईयरली निकालना है। क्या कह रहे हैं हम आपसे? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली निकालना है, नहीं अर्धवार्षिक। तो हम कैसे करेंगे? तो अर्धवार्षिक करेंगे तो ब्याज की दर और समय पे क्या परफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही हम आपसे कहें कि रेट हमारा जो है मान लीजिए वो हमारा 10% है। ये पर एनम होता है, पर एनम ना, ये तो आप जानते ही हो। और टाइम हमारे पास क्या है? 12 महीने हैं, 1 साल। और हम इसे क्वार्टरली कर रहे हैं। क्वार्टरली जानते हैं आप? क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, आधे साल का भी आधा। ऐसे ही हम आपसे कहें कि रेट हमारा जो है वो हमारा मान लीजिए 12% पर एनम है, और हमारा जो टाइम है वो हमारे पास 15 महीने है। हम इसको ब्याज को 5 मंथली काउंट करेंगे। 5 मंथली मतलब 5 महीने पर, 5 महीने पर ब्याज पे ब्याज लगेगा। हमने आपसे कहा ब्याज हमारा वैसे मान लो 16% पर एनम है, 16 नहीं 15% पर एनम है। टाइम हमारे पास 24 महीने हैं। तो हमें अगर ये 8 महीने पर हम ब्याज पे ब्याज निकाल रहे हैं, यानी कि 8 महीने पर, तो हमारे समय और रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले समझिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। देखो, जैसे नॉर्मली हम आपसे ये कहते हैं कि ब्याज की दर वार्षिक है, तो इतने महीने इतने साल में कितना ब्याज मिलेगा आप डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अर्धवार्षिक कहा जाए, त्रैमासिक कहा जाए, 5 महीने कहा जाए, 8 महीने कहा जाए, तो ब्याज और समय चेंज होता है। तो वो कैसे चेंज होता है? देखो, टाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें दो चीज चेंज करनी है, टाइम और रेट। टाइम में दिक्कत क्यों नहीं है? आपके पास जो टाइम दिया गया है, ध्यान दीजिए, 18 महीने दिया गया है। कितना दिया गया है? टोटल टाइम आपके पास 18 महीने है। इस 18 महीने को आप अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 महीने, तो 6 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 6 महीने में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 3 का। तो 3 के मल्टीप्लाई का मतलब यह होता है कि अगर हम 6 महीने के बाद ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं, तो 18 महीने में हमें 3 बार 18 महीने में हमें 3 बार, पहले 6 महीने, फिर 6 महीने 12 महीने, फिर 6 महीने 18 महीने, तो 3 बार हमें ब्याज मिलेगा। तो इंटू 3 का मतलब यह हो गया कि हमें 3 बार ब्याज मिलेगा। रिपीट कर रहे हैं, 18 महीने को अगर हम अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो 6 महीने पे लगा रहे हैं, तो 18 महीने को 6 महीने के मल्टीप्लाई में देखेंगे, इंटू 3 आ रहा है, तो इंटू 3 मतलब 3 बार हमें ब्याज मिलेगा। सेम यहां देखो, अब दूसरा त्रैमासिक या तिमाही, इसको तिमाही भी बोलते हैं, एक ही बात है। तिमाही मतलब 3 महीने। तो अब ये बताओ, 12 महीने को आप 3 महीने में चेंज करोगे तो 3 महीने में इंटू कितना आएगा? 4। तो इंटू 4 का मतलब आपको 4 बार ब्याज मिलेगा, यानी कि 4 बार आपको ब्याज पे ब्याज निकालना है। ऐसे ही 15 महीने को आप 5 महीने में कन्वर्ट करोगे, तो बताओ 15 महीने को अगर हम ब्याज 5 महीने पे निकाल रहे हैं, तो 5 महीने में 3 का मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा? 15। तो 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3 बार हमें ब्याज पर ब्याज मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही 24 महीने को आप 8 महीने में कन्वर्ट करेंगे, तो 24 महीने को 8 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू आपका कितना आएगा? 3। इंटू 3 का मतलब 3 बार आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर वो आपको अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक या छमाही बोले, त्रैमासिक या त्रिमाही बोले, 5 महीने 8 महीने बोले, तो कितने बार आपको ब्याज मिलेगा वो तो आप निकाल सकते हो ना, इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें ब्याज की, तो ब्याज की दर सिंपल है। देखो, ब्याज की दर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये 12% पर एनम, पर एनम मतलब 12 महीने में मिल रही है।
तो 12 महीने की आपको ब्याज दी जाती है और जिसकी पूछी जाएगी उसका निकाल दो। तो ये 12% जो है वो हमें 12 महीने में मिल रही है, तो 12 से डिवाइड 6 महीने की निकालनी है। तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, आधी हो जाएगी 6%। भाई टाइम आधा हुआ, 12 महीने का 6 महीने हुआ, टाइम आधा तो ब्याज भी आधी, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। लॉजिक ये है 12% 12 महीने में मिल रही है तो 6 महीने में कितनी मिलेगी। सेम यहां पर, यहां 10% मिल रही है 12 महीने में, तो 3 महीने में कितनी मिलेगी बताओ। तो यहां पर आपको 10% मिल रही है 12 महीने में, तो 3 महीने में कितनी मिलेगी, 3 से 4, 4 से ये 2.5% आपको मिलेगी। ऐसे ही यहां 12% 15 महीने में मिल रही है, तो 5 महीने में कितनी मिलेगी। तो 12% अगर आपको 15 महीने में मिल रही है तो 5 महीने में कितनी मिलेगी, 5 से 3, 3 चौक 12, 4%, ये आपका हो गया। ऐसे ही 15% आपको यहां पर कितने महीने में मिल रही है, अरे ये क्या कर दिया हमने, 1 मिनट, 12% पर एनम है, पर एनम में मतलब 12 महीने में मिल रही है, तो 5 महीने में हमें निकालनी है, तो 5 महीने में कितनी मिलेगी, 5%। ऐसे ही यहां पर 15% पर एनम मतलब 12 महीने में मिल रही है, तो ये जो हमें रेट दिया जाता है ना, ये 12 महीने का दिया जाता है। हमें इसको जिसमें हमें पूछे जाएगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, 8 महीने का निकालना है। तो 15 अट्ठे 120, 120 बटे 12 यानी कि 10%। अब हमें ये बताओ कि ये दो चीज आ गई हैं। देखो अगर ये दो चीजें आपको आ गई ना, तो ये हाफ ईयरली वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्वार्टरली वाले क्वेश्चन होते हैं, तो क्या हो गया नमन, ऐसा क्यों हो गया भाई। अब बताइए सर, फर्स्ट वाला 18 महीने का है ना, 18 महीने नहीं 6 महीने, टाइम 18 महीने है, काउंट तो हमें 6 महीने पे करना है निकेत। यहां 3 महीने पर, यहां 5 महीने पर, यहां 8 महीने पर। क्या दिक्कत क्या हो गई रमन। अब बताइए, तो पहली चीज ये समझ में आ गई। तो अगर कभी भी हमें हाफ ईयरली सिग्नेचर में ब्लर था आपका, ऐसा ब्लर सिग्नेचर क्यों अपलोड किया था। ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ध्यान रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा हमेशा 12 महीने का दिया जाएगा। अब जितने महीने का पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। 6 महीने का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सीधा आधा, टाइम आधा हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा का पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक बार स्पीड से रिपीट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ध्यान रखना, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम 12 महीने का है, तो 12% आपका 12 महीने का है, 6 महीने का निकाल दो। 10% आपका 12 महीने का है, 3 महीने का निकाल दो। 12% आपका 12 महीने का, यहां 5 महीने का निकाल दो। 15% आपका 12 महीने का है, 8 महीने का निकाल दो। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म। टाइम में सीधी सीधी फंडा है, 18 महीने को 6 महीने के मल्टीप्लाई में 3 बार, तो 3 बार ब्याज काउंट करेंगे। 12 महीने में 3 महीने के मल्टीप्लाई में 4 बार, ऐसे ही 15 महीने में 5 महीने के मल्टीप्लाई में 3 बार, ऐसे ही 24 महीने में 8 महीने के मल्टीप्लाई में 3 बार। ठीक है, ओके। दिल्ली पुलिस में वो एक्सेप्ट कर लिया था, वहां रिजेक्ट कर दिया। अरे यार, ये भी इतना मजाक करते हैं बच्चों के साथ। अब देखिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, एक चीज ध्यान रखना बस, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल के बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इस फंडे को हम याद रखेंगे। हम आपको एक चीज बताएंगे, 10 मिनट 5 मिनट ध्यान सुनना, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आपको आसान लगेगा। एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है यही, और रेट आपका 10% है। अगर हम 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ध्यान रखना, सिंपल फंडा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इतना ध्यान रखना। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 2 साल का निकालना है तो 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स 2 1, 2 साल मतलब 2 बॉक्स, 2 और 1, 3 साल तो 3 2 1, 4 साल तो 4 3 2 1, ऐसे
अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले साल जो ब्याज मिलेगा, ये जो बॉक्स है वो ये इंडिकेट करेगा पहले साल जो ब्याज मिलेगा। पहले साल ब्याज मिलेगा 10,000 पर 10%। तो पहले साल आपको 10,000 पर 10% मिलेगा, जो आपका कितना होगा 1,000। तो पहले साल आपको जो ब्याज मिला वो मिला कितना 1,000। लेकिन ये पहले साल का ब्याज है जो हमें किस मिलता है मूलधन पर, लेकिन ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज। तो अगले साल हमें इस पर भी ब्याज मिलेगा। 1,000 जो मिला है ना, उस 1,000 का भी 10%। कितना होगा आपका 100 रुपए। तो बस इसमें लिख करके जोड़ देंगे। तो 2,000 और 100 रुपए 2,100 रुपए। तो 10,000 पर 2 साल का ब्याज कितना होगा 2,100 रुपए। पता करके बताते हैं नमन, अगर कुछ हो सकता है तो, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, पहले साल 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। अब फिर हम ब्याज पर भी ब्याज, अगले साल क्या लिखेंगे ब्याज पर भी ब्याज। तो 1,000 का भी 10% कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये तो 2 साल का हो गया। अगर यहीं पर 3 साल 4 साल का हो तो बस एक बात का ध्यान रखना, यही एक इसमें एक ही चीज समझने वाली है, बाकी कुछ नहीं है। अगर 3 साल का हो या उससे ज्यादा हो तो 3 साल में 3, फिर 2, फिर 1। 4 साल में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये अब ये देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले साल हमें 10,000 पे 10% मिलेगा। कितना मिलेगा 10,000 1,000। ठीक है ना। फिर हमें इस 1,000 पर 10% कितना मिला 100 रुपए का ब्याज। ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, लेकिन जब 2 बॉक्स के बाद कोई बॉक्स आता है, ध्यान रखना ये पहला ये दूसरा, अब ये तीसरा जो होगा ना, तीसरे में आपको 2 जगह ब्याज मिलेगा। 1,000 का 10% भी और 100 का भी 10%, क्योंकि ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। तो आपको ना 1,000 पर भी ब्याज मिलेगा और 100 पर भी ब्याज मिलेगा। और 1,000 पर जो ब्याज है वो तो आपका यही आएगा, अभी निकाला है हमने। 1,000 पर जो ब्याज है वो तो हमने यही लिखा ही है। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जब 2 बॉक्स हो जाते हैं तो हमें ब्याज 2 या 2 से ज्यादा हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमें यहां पर जो ब्याज मिला है ये भी मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब जैसे ही आपके 2 बॉक्स हो जाएंगे तो इसका ब्याज 10% कितना आएगा 10। भाई इस 100 का 10% कितना आएगा 10 आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो 10 आएगा ना वो इसमें आपका जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि इस वाले बॉक्स में जो हमें ब्याज मिलेगा तो तुम्हें इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपए और 100 पर ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपए। तो 100 और 10 रुपए कितना हो जाएगा 110 रुपए। तो ये हो जाएगा 3310 रुपीज। अब आपको तो दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज नोट कर लो कहीं पर भी कि 2 बॉक्स के बाद कोई भी वैल्यू आएगी तो वो पहले वाले में जुड़ जाएगी। ध्यान रखना, 2 बॉक्स के बाद कोई भी वैल्यू आएगी तो वो पहले वाले में जुड़ जाएगी। तो जैसे यहां पर इसका 100 का 10% कितना आया 10, तो वो इसी में जुड़ जाएगा। जैसे ही 2 बॉक्स आएगा उसके बाद इसी में जोड़ देंगे। अब देखो अगला देखो, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100। अब 100 का 10% 2 बॉक्स हो गए तो 100 का 10% जो 10 आएगा वो इसी में जुड़ जाएगा 110। इसका 10% जो 11 आएगा वो इसी में जुड़ जाएगा 121। तो 4641 रुपीज ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन में टाइम आ जाए 2.5 साल, 2.5 साल आपका आ गया तो 2.5 साल में भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स आपका पहले 2.5 लिखेंगे, फिर 2.5 से 1 कम 1.5 लिखेंगे और फिर 1.5 से 1 कम आधा लिखेंगे, बस कर लेंगे। तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, 1,000 का 10% कितना होगा 100 और 100 का 10% 10 इसी में जुड़ जाएगा 110। तो 2.5 गुना इसका कितना हो जाएगा 2,500, इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 150, इसका आधा कितना हो जाएगा 55। तो 2705 यही आपका आंसर। एक पॉइंट बस लिख लो, 2 बॉक्स के बाद कोई भी वैल्यू आएगी तो वो प्रीवियस वाले बॉक्स में जुड़ जाएगी। अब हम आपको जब यहां कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे ना, पहले 2-4 क्वेश्चन हमें करने देना और 2-4 क्वेश्चन तक टेंशन मत लेना कि समझ में आया नहीं आया। समझ में आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो दो चार क्वेश्चन हम जब तक कराना दें तब तक टेंशन मत लेना, उसके बाद बताना। करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। एक तो आपका मेथड ये हो गया, एक आपका रेशियो मेथड हो गया, और एक आपका वो 2 साल है तो फॉर्मूले वाला भी हो गया। ठीक है, तो दो तीन आपके पास मेथड हैं, आप किसी से भी जा सकते हैं। चार साल वाले में 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 का 10%, 100, 100 का 10%, 10, इसी में जुड़ जाएगा 110, 110 का 10% 11, इसी में जुड़ जाएगा 121। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी दो चार क्वेश्चन देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा जो है ना, हम आपको तीनों तरीके से बताएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, हम आपको तीनों मेथड से बताएंगे, फिर आप देखना तीनों में क्या अंतर है। रंजन बोरो ₹75, अरे रंजन ने 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए उधार लिए, 2 वर्षों के बाद ब्याज। तो देखो, एक तो तरीका यह है, 4% का मतलब रेशियो मेथड से अगर आप जाएंगे तो 100 रुपए अगर आप देते हैं तो 104 हो जाएंगे, यानी कि 25 रुपए का 26 रुपए हो जाएगा। कितने साल की बात है? 2 साल की। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 625 रुपए देते हैं तो 625 का 676 हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर, 676 से 625 घटाओगे 51 रुपए। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है 7500 हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 625 मूलधन की दे रखी है, और हमें 51 कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी है। तो 7500 को 625 से डिवाइड करोगे तो 25 से ये 25 बार, 25 तिया 75, 300 बार, 25 से ये 12 बार, और 12 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1 61, तो 612 रुपए ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला मेथड तो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसमें कोई दिक्कत तो किसी को होगी नहीं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड, अगर ब्याज की दर 4% है तो 2 साल में 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, यानी कि 8.16% आपको मिलेगा। तो आप 7500 रुपए का 8.16% निकाल देंगे, और वो निकालेंगे तो वो भी 612 रुपए ही आ जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया, है ना। तीसरा मेथड आपका हो गया कि हम 2 बॉक्स बनाएंगे। 7500 का 4%, 7500 का 4% मतलब 75 गुणा 4, कितना आएगा आपका? 300 रुपए। ठीक है, अब 300 का 4%, 300 का 4% निकालेंगे तो 12 रुपए। ठीक है, तो ये 600 और 12, 612 रुपए। अब आप देख लो कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। है ना, तो आपके पास तीनों मेथड हमने बता दिए हैं, तीनों मेथड से अब आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, कभी कभी ना एग्जाम पे भी, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। कई बार आपका जैसे आंसर परसेंटेज में ही पूछा जाए, तो आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो यही वाला बेस्ट है ना, कि अगर आपसे कहे कि 4% से इतने रुपए पर 2 साल का कितना % ब्याज मिलेगा, तो फिर आपके लिए ये वाला बेस्ट है। ठीक है, ओके। रेशियो पूछा जाए तो ये वाला बेस्ट है, एक्चुअल वैल्यू पूछी जाए तो ये वाला बेस्ट है। तो वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन पहले कराते हैं, पर 2-3 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद डिसाइड करना। जल्दी से नोट कर लीजिए। कल यूट्यूब पे क्लास की थी हमने, नंबर सिस्टम की एक मैराथन कराई थी। ठीक है, तो सारे मेथड आपके पास हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 12,500 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करेंगे, 12,500 का 12% निकालेंगे। 12 पंजे 60, 144 और ये 1500, 2 साल की बात है, तो 1500 रुपए आ गया। अब फिर 1500 का फिर 12% निकालेंगे तो 180 आ गया, खत्म। तो 1500 दूनी 3000, 3180, यही आपका आंसर, यही आंसर हो गया।
क्या समझ नहीं आया देवाशीष आपको? पहले 2-4 क्वेश्चन कर ले मेरे भाई, है ना? 4 क्वेश्चन कर लो पहले, 4-5, फिर ना आए तो बताना। हमने आपको क्या बताया? 2 साल का पूछा है तो 2 और 1 बॉक्स बनाएंगे। अब हमने आपको क्या बताया? 12,500 पर पहले 12% निकालो, तो 12,500 का 12% कितना आएगा? 1,500 रुपए। तो पहले बॉक्स में आ गया 1,500 रुपए। अब ब्याज पर भी ब्याज, इस 1,500 का भी 12% कितना आएगा? 180 रुपए। बस 180 लिख के डाल करो, खत्म। एक बात का ध्यान रखना, अगर जैसे यहां 2 बॉक्स हैं, 2 के बाद अगर तीसरा बॉक्स होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते? वो प्रीवियस वाले में जोड़ देते। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये बताओ, 48,000 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब रेशियो से खुद करो तनिषा, परसेंटेज हो गया, रेशियो से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सब तो हो गया। एक क्वेश्चन बता दिया, अब रेशियो से खुद करो। हर क्वेश्चन को 3-3 तरीके से थोड़ी करना है, आपको लॉजिक दे दिया, अगर आपको लगता है वो बेस्ट है तो आप रेशियो से खुद जाइए। अब 48,000 रुपए की राशि पर 5% से 3 साल का निकालना है, तो 3, 2 और 1। अब बताओ, 48,000 का 5%, देखो 5% निकालना आसान होता है, 10% का आधा, 10% में एक जीरो कम हो जाता है, आधा करोगे तो 5% हो जाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो डायरेक्ट, इसमें एक जीरो कम करेंगे 4800 तो 10% और उसका 5% आधा 2400। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। अब इसका 5% कैसे निकालोगे? 10% करोगे, एक जीरो कम 240, उसका आधा 120, 5% हो गया। अब 2 बॉक्स हो चुके हैं तो 10% 12, उसका आधा 6, लेकिन 2 बॉक्स हो चुके हैं तो जो 6 आएगा वो इसी में जुड़ जाएगा 126। अब जरूरी नहीं पूरा ही जोड़ो भी, आप देखो लास्ट में आपका यहां पर 0, 0 और 6 को जोड़ने पे लास्ट में 6 आएगा। अगर 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो टिक करके बढ़ सकते हैं। तो इकाई के अंक की भी हेल्प ले लिया करो, अगर इकाई का अंक से आपका क्वेश्चन हो रहा है तो उसे करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यहां हमने क्या किया? 48,000 का पहले 5% निकाला, कितना आया? 2400। फिर 2400 का 5% निकाला, कितना आया? 120। फिर 120 का 5% निकाला, कितना आया? 6। ऐसे कितना आसान हो गया देखो, है ना इजी? 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको फिर अच्छे से आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन में चीजें क्लियर नहीं होती, जैसे 4-5 क्वेश्चन अभी हम इस पे प्रैक्टिस कराएंगे ना आपको, तब ये चीजें आपको आसान होंगी। अब जैसे ये देखो, 20,480 रुपए की राशि पर 6.25 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का, कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की। 6.25% टफ है तो उसको फ्रैक्शन में लिख लो। अब 6.25% की वैल्यू हमने आपको क्या लिखाई थी? 1/16। अगर याद नहीं है तो फिर सॉल्व करो 100 से डिवाइड करके। अब हमें क्या करना है? 20,480 का 6.25% निकालना है, मतलब 16 से डिवाइड करना है। 16 एकम 16, 4 और 4, 16 दूनी 32, 128, 16 अट्ठे 128, तो यहां आ गया 1280। अब इस 1280 का फिर 6.25% निकालना है, मतलब फिर 16 से डिवाइड करना है, 16 अट्ठे 128, यानी कि आ गया 80। फिर 80 का 6.25% फिर निकालना है, 16 से डिवाइड करना है, आ गया 5। तो जो 5 आएगा वो इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, तो अब लास्ट में 0, 0 और 5, 5 आना चाहिए, तो लास्ट में ये 0 और 1 तो नहीं हो सकता, 5 यहां भी यहां पर भी, दोनों सेम वैल्यू है, तो आंसर 4085 ही आएगा। एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कितना आसान है देखो। ठीक है, कितना आसान हो गया।
और ऐसा नहीं है कि आप रेशियो से करना ही नहीं है, कर सकते हो रेशियो से, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि रेशियो मेथड से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप बिल्कुल फ्रीली जा सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी बस ज्यादा हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और हम आपको कराएंगे, फिर उसके बाद हम आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन पहले हम कर देते हैं, फिर आप लोग करना। ये देखो, ये आ गया आपका अर्धवार्षिक। 8,000 रुपए पर 10% की दर से 1.5 साल, 1.5 साल जानते हैं, 1.5 साल मतलब ये 12 महीने और ये 6 महीने नहीं, 18 महीने की बात कर रहा है। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज पूछा है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। तो हमने आपको क्या बताया था, 18 महीने को 6 महीने के मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट करो। कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो 3 का मतलब हमारा ये हो गया कि हमें जो ब्याज मिलेगी वो 3 बार मिलेगी। ये पॉइंट तो क्लियर है, बताया था आपको। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है। ये जो 10% दे रखी है वो 12 महीने की देता है, हमें निकालनी है 6 महीने की। तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 5%, यानी कि 8,000 रुपए। अब आप सिंपल समझो, आपको 8,000 रुपए पर 5% से 3 बार का ब्याज निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल 8,000 है, जो 10% एक साल में था वो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 5% से निकालना, 1.5 साल मतलब 18 महीने में 6 महीने 3 बार आते हैं, तो 3 बार आपको निकालना है। अब 8,000 का 5% सीधे 10% 800, 5% 400, 10% 40, 5% 20, 10% 2, 5% 1, इसी में जुड़ जाएगा। तो लास्ट में 1,0,0,1 आना चाहिए, 1 यहीं आ रहा है, 1261। तो देखो इकाई के अंक से भी आपको हेल्प मिल जाती है, तो जरूरी नहीं है पूरा जोड़ो, जोड़ने में कोई समझदारी नहीं है, सीधे सीधे कर सकते हो। हाँ इजी है ना, ये मेथड बहुत इजी है। अब अर्धवार्षिक से ये मत कहना कि सर अर्धवार्षिक आ गया था, 5 महीने पे आ गया था, 3 महीने पे आ गया था, तो ये कोई टेंशन ही नहीं है। अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, 5 महीने पर हो, 8 महीने पर हो, 10 महीने पर हो, 9 महीने पर ब्याज काउंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब केवल डराने के लिए आपको दिया जाता है। कितनी आसानी से हो रहा है ना क्वेश्चन, ये देखो अब बताओ। 15,625 रुपए पर 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 6 महीने मतलब 18 महीने के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक बोला है तो 6 महीने के मल्टीप्लाई में देखेंगे इंटू 3। अर्धवार्षिक बोला है तो ब्याज की दर आपकी जो 8% है वो 12 महीने की है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 4%। तो पहली चीज तो ये कि इंटू में 3 आ रहा है, मतलब 3 बार हमें ब्याज पर ब्याज निकालना है। दूसरी चीज, प्रिंसिपल हमारा 15,625 है और ब्याज की दर हमारी 4% है। देखो अब क्लियर है कि 4% की वैल्यू 1/25 अगर हम करें तो कोई 25 से ये कट जाएगा। अगर यहां 0 होते तो 4 का मल्टीप्लाई करना आसान होता, 0 नहीं है तो 4% की वैल्यू आप जानते हैं 1/25 भी होती है, 4/100 1/25। तो 15,625 जो है ना, इसका 1/25 करो तो 25 छिक्के 625 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका 625। अब इस 625 का फिर 1/25 करो तो वो आ जाएगा आपका 25, तो यहां 25 आ जाएगा। फिर इस 25 का फिर 1/25 करो तो यहां आपका 1 आ जाएगा, और 1 इसमें जुड़ेगा तो ये आपका 26 हो जाएगा। अब देखो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 पंजे 15, 5 और ये 0 और 6, 5 और 0 और 6 मतलब 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 यहीं पर आ रहा है तो 1951। तो जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई के अंक से भी जा सकते हैं। वो तो आएगा ही एग्जाम तो ले, तो उसमें क्या बात है। अब बताइए, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
आ रहा है ना आंसर सबका? ठीक है, आसान है ना? चलो, तो अर्धवार्षिक वाला हो गया, वार्षिक वाला हो गया, अर्धवार्षिक वाला हो गया, त्रैमासिक वाला देखो, एक त्रैमासिक वाला भी होगा, ये भी 6 महीने पर ही है। श्री राम नाम के एक व्यक्ति ने एफडी में 14,000 रुपए जमा किए। यदि उसने 20% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज 6 तिमाही बोल दी है, यहां पर 6 तिमाही, तिमाही बोली है, 6 मंथ कंपाउंड, सॉरी ये गलत दिखा है। इफ ही इन्वेस्टेड इट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ होगा, फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। यदि उसने इसे 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 महीने के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया तो उसे परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी? मतलब आपको 6 महीने का निकालना है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 3 महीने पर। तो पहले तो टाइम को कन्वर्ट करो, टाइम आपका 6 महीने है और उसको आप 3 महीने में ले जाओगे तो इनटू कितना होगा 3। फिर ब्याज को कन्वर्ट करो, ब्याज आपकी कितनी है 20%, 12 महीने की है, आपको 3 महीने का ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5%। ये आप समझ चुके हैं, इनटू 3 का मतलब यहां पर हम 3 बार ब्याज निकालेंगे, तो 3, 2 और 1। अब बताओ 14,000 का 5%, 5% के तहत हमने एक जीरो कम करोगे 10, 1400, उसका आधा 700, 5%। एक जीरो कम करो 70, 10% है, उसका आधा 35। एक जीरो कम करोगे 3.5, 3.5 का आधा 1.75, तो ये आ जाएगा 31 नहीं 36। ये आपका क्या हो जाएगा 35 में एक जोड़ोगे 36.75। अब देखो तो इसमें पॉइंट में नहीं दे रखा, तो लगभग वैल्यू आपसे पूछी गई है। अच्छा, इसमें ये पूछा कितनी राशि मिलेगी, यानी अमाउंट पूछा है, तो ये तो जोड़ना पड़ेगा भाई। अब जोड़ो, ये हो गया 2100, ये हो गया आपका 70, और ये हो गया 36.75। तो दशमलव तो लिया नहीं है, तो लगभग ले लो, तो 21, 7 और 3 10, 106, 106 जोड़ेंगे तो 2206.75, ये हमें ब्याज मिल रहा है। हमें अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट पूछा है तो जो मूलधन है 14,000, उसमें 2206.75 रुपए जोड़ देंगे, तो 16,206। 3 into 2 होगा। अच्छा, ये गलत कर दिया हमने, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, भैया ये गलत हो गया है, ये सही करो। ये 6 महीने में 3 into 2 होगा, इंटू 2 होगा तो ये आसान हो गया क्वेश्चन। और लो बताओ, इंटू 2 मतलब 2 महीने जुड़ेगा। अब देखो यहां पर अमाउंट पूछा गया, तो आप सीधे रेशियो वाले मेथड से भी जा सकते हैं। तो 2 साल में 14,000 का 5% 700, और 700 का 5% 35, तो कितना हो गया 1435 रुपए आपको इसमें जुड़ जाएंगे। तो 14,000 में 1435 जोड़ोगे तो 15435, ये आपका आ जाएगा। हाँ, वो मंथ हमने 6 महीने है ना, तो 3 महीने के मल्टीप्लाई में 2 बार होगा। चलो एक और करा देते हैं, फिर कल कराएंगे आपको। ब्याज की दर त्रैमासिक है, मतलब 3 महीने पर है, और टाइम आपका 9 महीने है। एक और कर लो, टाइम 9 महीने है, तो 9 महीने को 3 महीने के मल्टीप्लाई में इंटू 3 बार। 20% आपका 12 महीने का है, तो 3 महीने का हो जाएगा 5%। तो बस 16,000 रुपए पर 5% से आपको निकालना है, 3 बार का निकाल लो। 800, 40 और 2 जुड़ जाएगा 42, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 इसी में आ रहा है, तो 2522 रुपीज, ये आंसर। अब बताओ
आप यहीं पे स्टॉप करेंगे। 11 बजे यूट्यूब पर आपकी एक मैराथन क्लास है, तो पूरा रिवीजन करा रहे हैं उसमें। आज आपको कई सारे टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे, 4 से 5 टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, तो इन सब टॉपिक्स का आज हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर 11 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक मैराथन क्लास होगी, जैसे कल नंबर सिस्टम की हुई थी, तो किसी बच्चे को करनी है तो वो कर सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम चल रहा है, आज और कल 2 दिन कराएंगे, फिर फ्राइडे को नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि सैटरडे से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो एक दिन पहले हम आपको रेस्ट देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कल परसों में आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म कर देंगे। ठीक, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।